एक मैं तुम लोग को कहानी सुनाता हूँ। कौवा की कहानी कभी सुने कि नहीं? कौवा और गिलहरी की कहानी सुने कि नहीं तुम लोग? कितने लोग सुने जरा बताओ। कौवा की कहानी सुने कि नहीं? कौन से कौवा की कहानी? कौवा कैसा होता है? तुम्हारे भाई कौवा, तुम्हारी बहन कौवा, तुम पूरे कौवा। कौवा नहीं पता कौवा कैसा होता है? हाँ, अच्छा कौवा की कौन सी कहानी है जान दो सभी लोग? नहीं, कौवा कैसा होता है जरा बताओ तो। आयान कौवा कैसा होता है? जग जैसा होता है। कौवा कैसा होता है? कौवा काला होता है। सबको पता है कौवा काला। वो अमेरिका का, हिंदुस्तानी कौवा काला। वीजा उधर लेकर आएगा तो आएगा। ध्यान दो, एक कौवा था जो जंगल में बैठा था और रो रहा था, पेड़ के टहनी पर बैठकर रो रहा था। समझदार के बाद वो रो रहा था तो अचानक से वहीं से एक ऋषि मुनि उस जंगल को क्रॉस करते हुए अपने कुटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना? बहुत ध्यान से समझना। जब कौवा रो रहा था तो रोते वक्त जब उसका आंसू गिरा तो ऋषि मुनि के सर पर आके टपक पड़ा। तो साधु ने सोचा कि ये कैसे पानी मोती का गिर गया। तो उसने नजर से उठा के देखे क्या कौवा महाराज कह रहे भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो बोला कि रो न हूँ रो ही नहीं तो और क्या करूँ, ये भी कोई जीवन दिया है। कौवा काला रंग, जो कि किसी के घर जाता हो तो लोग काँपा करके उड़ा देते हैं, कोई पूछता है नहीं खाने के लिए। शराब कर खाना मिलता है, शराब का खाना मिलता है, कोई घर पे रखता नहीं, सब लोग मुझको भगा देते। मैं जीवन से खुश नहीं। तो साधु ने कहा कि अगर तुम इस जीवन से खुश नहीं हो तो उसका इलाज क्या है? तुम यही बता दो उसका इलाज क्या है, क्या करूं मैं, कैसे तुम खुश रहोगे? तो उसने बोला कि मुझे हंस बना दो। हंस कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद होता है ना? तो कौवा ने बोला कि मुझको हंस बना दो, तब मैं अपने जीवन में बहुत खुश रहूँगा। तो साधु ने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें हम हंस बना लें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम जाओ हंस से पूछ कर आओ कि क्या तुम अपने जीवन में खुश हो। तो कौवा भागता हुआ गया, बोला हंस भाई क्या तेरी जिंदगी है, तू गोरा सा है, मस्त पानी में पैडल मारता रहता है, कितना खुश होता है, मछली खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। तो हंस ने बोला कि कैसे पता कि मैं खुश हूँ? मरने के बाद का कलर है सफ़ेद। दो भाइयों में जब मर जाते हैं तो विधवा औरतें सफ़ेद कपड़ा पहनती हैं। तो मरने के बाद का मेरा कलर है सफ़ेद। अगर मैं पानी में रहता हूँ, कोई तस्वीर लेता है तो समझ में नहीं आता कि मेरी तस्वीर ले रहा है कि पानी की तस्वीर ले रहा है। फोटो में मैं आता ही नहीं, तो कैसे मैं कह दूँ कि मेरा जीवन बड़ा खुश है? उसने बोला कि हाँ यार ये तो गंभीर सवाल। अब कौवा और हंस दोनों लोग साधु के पास थे। महाराज समस्या तो बढ़ती जा रही है। कौवा बोला मैं खुश नहीं अपने जीवन में, हंस बोला कि मैं भी खुश नहीं हूँ अपने जीवन में। तो हंस ने बोला कि अच्छा तू ही बता मैं क्या बना दूँ तुझे? हंस ने बोला कि अगर मैं बनना चाहूँगा तो मुझे तोता बना दे, पैरट। उसने बोला ठीक है पैरट बना देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जा तो पहले पैरट से मिलकर आ, उसके बाद मैं तुमको पैरट बना दूंगा। अब ये लोग जंगल में भागते हुए दोनों लोग गए, 2-4 चक्कर जंगल का लगा रहे हैं। दिखेगा तब तो हरा हरा पेड़ में छिपा हुआ है, 2-4 चक्कर लगा, उसके बाद देखे अरे तोता बैठा, पहुंचे अरे भाई तोता भाई, वाह वाह क्या अच्छा लगता है तू, तेरे होश, तेरे जो टोट हैं और ग्रीन कलर का तू, मीठू मीठू तुझे लोग बुलाते हैं, तुझे घर में पाला जाता है, काजू बादाम खिलाया जाता है, अंगूर और सेब खिलाया जाता है, तो तू अपने जीवन में सबसे खुश है। तो तोता बोलता है कि कौन बोला कि मैं खुश? एक बात बता, 4 चक्कर तुम लोग जंगल के लगा लिए, 4 चक्कर के बाद 5वें चक्कर पे मैं तुम्हें नजर आया, सारा जिस कलर का मैं हूँ उस कलर का पेड़ भी है, छिप जाता हूँ, कोई पता ही नहीं पाता। तो बोला तब? तो बोला कि मैं भी अपने जीवन से खुश नहीं हूँ।
ये भी कोई रंग है, हरा कलर हरे पेड़ में छिप जाता है। तो अब ये तीनों लोग इस साधु के पास गए, साधु से पूछे कि महाराज समस्या तो और बड़ी हो गई, 1 से 2, 2 से 3 हो गए, अब ये बताओ कि मैं क्या बनूं। तो बोले कि चल ठीक है तोता महाराज, अब तू ही बता दे कि तुझे क्या बनना है जीवन में। तो उसने बोला कि अगर मैं जीवन में कोई चीज़ बनना चाहूँगा तो मोर बनना चाहूँगा, पिकॉक। बोले ठीक कोई बात नहीं, पिकॉक बन दो, लेकिन मेरी एक शर्त है, जा तो मोर से पूछ करा कि मोर तू अपने जीवन में खुश है कि नहीं खुश है। अब ये भागे गए लोग जंगल में, मोर भाई वाह क्या तेरी घटा, पानी जब बरसता है, घटा जब बढ़ती है तो जब तू नाचता है लोग तेरी तस्वीर खींचते हैं, जब तू बोलता है तो तेरी आवाज़ सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं। तो मोर ने बोला कि बात तो सही है, लेकिन मैं भी अपने जीवन में खुश नहीं। बोला क्यों? कहना कि ध्यान से जंगल में एक आवाज़ आ रही, सुनो। तो उसमें से एक टक 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 की आवाज़ आती है। फिर बोलता है कि और ध्यान से सुनो, तब वो आवाज़ थोड़ा तेज जाती, टक 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 टक, मतलब बहुत तेज होने लगती है। तो बोलता है कि कैसी आवाज़ है? तो मोर बोलता है कि ये शिकारी की आवाज़ है, ये शिकारी अब मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, मेरा शिकार करने के लिए आ रहा है, क्योंकि अभी शाम में मेरी माँ का किसी ने शिकार कर दिया, उसके जिस्म से सारे पंखे उधेड़ लिए गए और उस पंखे को पूरे देश में बेचा जाएगा, लोग अपने घरों में लगाएंगे, दूधिया और चाक खिलाएंगे, उसको बड़ा करेंगे, लेकिन मुझसे पूछो कि मेरे ऊपर क्या है। तो समस्याएं बढ़ गई। अब लोग साधु के पास गए, तो कौआ ने पूछा कि अब मोर तुम ही बताओ कि कौन सा जीवन बढ़िया है। बोला कि अगर सबसे ज़्यादा कोई जीवन में खुश है तो तू है, तू मतलब कौआ। तो कौआ ने बोला कि मैं कैसे खुश हूँ? बोला कि क्यों नहीं खुश हो? तो बोला कि कैसे? बोला मटन बिरयानी का नाम सुने? बोला हाँ। बोला चिकन बिरयानी का नाम सुने? बोला हाँ। कौआ बिरयानी का नाम सुने? बोला नहीं। हमारे अगले घंटे का पता नहीं तो हम कैसे बता दें कि हमारा जीवन सही है? तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस जीवन में हैं, आप जैसे हैं वैसे ही क्या है? सही है। आप दूसरे की कभी कल्पना मत कीजिए कि वो स्मार्ट है तो मैं भी स्मार्ट बनूं, वो अच्छा लगता है तो मैं भी अच्छा बनूं, वो अच्छा पहनता है तो मैं भी अच्छा बनूं। कभी ऐसा नहीं होता। एक दूसरे के कंपेयर करते करते लास्ट में कौआ को ये पता चला कि मैं ही बढ़िया हूँ, ओल्ड इज गोल्ड, मैं जो हूँ वो हूँ, काला हूँ अच्छा हूँ, गोरा हूँ अच्छा हूँ, शकल अच्छी नहीं फिर भी अच्छी। इसलिए कभी भी आप एक दूसरे से कंपेयर मत कीजिएगा। आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो किसी के अंदर नहीं है। एक चीज़ बना दो, जुड़वा मूवी देखे हो सलमान खान की? जुड़वा मूवी दुनिया में कभी तुम लोगों ने ऐसा देखा क्या? तुम्हारे शकल का कोई दिखा क्या? मेरी शकल का तुम लोगों को कभी कोई दिखा क्या? जितने भी इसमें लड़के लड़कियां बैठे इन शकल का कोई आपको दिखा? इतना बड़ा देश है, कहीं तो होना चाहिए जुड़वा नहीं। क्योंकि भगवान अगर किसी को बनाता है ना तो फिर उसके जैसा किसी को नहीं बनाता। जैसे जानते हो, तुमको अगर भगवान ने बनाया है तो कोई न कोई क्वालिटी उसके अंदर डाली होगी जो दूसरे के अंदर क्वालिटी नहीं डाला होगा। जो तुम्हारे भाई के अंदर क्वालिटी होगी वो तुम्हारे अंदर नहीं होगी, जो तुम्हारे अंदर क्वालिटी होगी वो तुम्हारे भाई के अंदर क्वालिटी नहीं होगी। इसलिए जो तुम हो वही क्या हो? परफेक्ट हो, बेहतर हो। इसलिए तुम अपने आप को हीरो में तलाशो, कांच के टुकड़ों में नहीं। कांच के टुकड़ों में सवारोगे तो बर्बाद हो जाओगे, एक दिन टूट जाओगे, चमकते चमकते एक दिन टूट जाओगे। इसलिए हीरा बनोगे तो सब लोग तुम्हारे समझ में आगे बानी। इस कहानी का अर्थ यही होता है कि तुम बेहतर हो, तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं।